तो टॉपिक क्या है इसका, तो भारतीय मरुस्थल है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथियों, भारतीय मरुस्थल जो है, इसमें आपको भारत में दो प्रकार के मरुस्थल देखने को मिलते हैं। एक आपका जो है शुष्क मरुस्थल, दूसरा शीत मरुस्थल। एक गर्म मरुस्थल और दूसरा शीत मरुस्थल। तो पहला जो आपका है वह जो है थार मरुस्थल और दूसरा जो है वह लद्दाख है। साथियों, थार मरुस्थल जो है वह जो है कैसा मरुस्थल है, तो गर्म और शुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो यह जो है गर्म और शुष्क मरुस्थल। ठीक है, वही जो लद्दाख जो है यह शुष्क के साथ साथ लद्दाख जो है शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, तो शीत मरुस्थल है। ठीक है, तो भारतीय मरुस्थल में भारत में दो प्रकार के मरुस्थल है। पहला जो आपका थार मरुस्थल है, दूसरा लद्दाख है। ठीक है, थार मरुस्थल की विशेषता क्या है, तो यह गर्म और शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, वही लद्दाख जो है शुष्क के साथ साथ शीत मरुस्थल है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल को देखते हैं। तो थार मरुस्थल जो है, पहले जो है हम लोग ये अरावली पर्वत बनाएंगे। ठीक है, यह आपका अरावली पर्वत हो गया। कौन सा पर्वत, तो अरावली पर्वत। थार मरुस्थल जो है अरावली पर्वत के जो पश्चिमी साइड में। ठीक है, पश्चिमी साइड में यहाँ जो देखिए, अगर हम लोग यहाँ से अगर ड्राइंग करते हैं, ऐसे करके ड्राइंग करते हैं, तो इधर आपका हो जाएगा पूरब, हो जाएगा इधर पश्चिम। ठीक है, और इधर उधर उत्तर हो जाएगा ऊपर, और इधर दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो थार मरुस्थल जो है इसका विस्तार जो है आपको उत्तर पश्चिम में है। कहाँ पे है, तो उत्तर पश्चिम। थार मरुस्थल का विस्तार कहाँ पे, तो उत्तर पश्चिम में। ठीक है, और दक्षिण में आइएगा नीचे भरे, तो पश्चिम में आपको मिलने देखने को मिलेगा। पहला एक तो आपका ऊपर में हो जाएगा उत्तर पश्चिम, और नीचे आइएगा साइड में, तो आपको पश्चिम साइड में थार मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, यह जो थार मरुस्थल है भारत का थार मरुस्थल जो है यह भारत का सबसे विशाल मरुस्थल है। ठीक है, भारत का सबसे विशाल मरुस्थल है। ठीक है, तो थार मरुस्थल कैसा है, तो भारत का सबसे विशाल मरुस्थल है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मरुस्थल का जो है विकास कैसे होता है, वहां पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो मरुस्थल जो है आप देखिएगा, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है वहां पे मरुस्थल का विस्तार होता है। ठीक है, तो थार रेगिस्तान में क्या होता है, यहाँ ऐसे लिखिए, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है वहाँ मरुस्थल का विकास होता है। ठीक है, तो जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा वहां क्या होगा, तो मरुस्थल की भी है। लेकिन थार मरुस्थल जो है यहाँ जो है लिखिएगा, थार मरुस्थल में आपके जानकारी के लिए बता देते, एनसीईआरटी जो लिखता है 150 कितना, तो 150 मिमी। एनसीईआरटी क्या लिखता है, तो 150 मिमी से
150 मिमी लिखिए, 150 मिमी वर्षा होता है। तो थार मरुस्थल की कहानी क्या है, तो यह जो है भारत का सबसे विशाल मरुस्थल है, और यहाँ जो है 150 सेंटीमीटर 150 मिमी से कम वर्षा होता है। और मरुस्थल का विकास कैसे होता है, तो जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है वहाँ मरुस्थल का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। थार मरुस्थल में एक लूनी नदी का नाम सुनिएगा। ठीक है, लूनी नदी जो है थार मरुस्थल का सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ लिखिएगा थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। ठीक है, तो थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है। इसी थार मरुस्थल को पाकिस्तान में जो चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो थार मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में इसे पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो चोलिस्तान कहा जाता है। देखिए बहुत ही थोड़ा मजाकिया टाइप का वर्ड है चोलिस्तान, इससे आपको याद हो जाएगा। तो थार पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है, चोलिस्तान कहा जाता है।